मोदी नाहयान के करीबी संबंधों की एक और तस्वीर आज सामने आई है। आज पीएम मोदी ने खुद ही एयरपोर्ट जाकर यूएई के राष्ट्रपति की अगवानी की। भारत में ऐसा नियम है कि प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पर जाकर किसी भी विदेशी नेता या राष्ट्राध्यक्ष की अगवानी नहीं करते हैं। पीएम मोदी पहले भी कई नेताओं के लिए इस नियम को तोड़ चुके हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MPZ को जी इनवाइट कर लिया है। और ये देखते हैं आप, एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पाकिस्तान को दुख देने वाली एक और खबर ये है कि यूएई की सरकार भारत में $50 बिलियन का निवेश कर सकती है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस निवेश पर जल्द ही बड़ी यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट के, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। % ईंधन उन्होंने अपनी गाड़ियां जो ना 60% उस पे ले आए इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें, वो अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा। वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। प्रेसिडेंट है एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज्यादा। हम प्रोटोकॉल गैर मुस्लिम को यहाँ दिया जाता है या गैर मुल्की को यहाँ दिया जाता है, पूरी दुनिया में नहीं दिया जाता। माइनॉरिटीज तभी मेरा ख्याल है खत्म हो रही है क्योंकि इतना प्रोटोकॉल हमने उनको दे दिया। नाहयान के करीबी संबंधों की एक और तस्वीर आज सामने आई है। आज पीएम मोदी ने खुद ही एयरपोर्ट जाकर यूएई के राष्ट्रपति की अगवानी की। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन इस बार ये कुछ स्पेशल है क्योंकि इस बार जो है यूएई के प्रेसिडेंट आ चुके हैं यहाँ पर और उनको जो है इसका चीफ गेस्ट बनाया गया है और एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर निकल के आई है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में प्रोटोकॉल की वजह से कभी भी कोई प्रेसिडेंट या पीएम जो है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने नहीं जाते, लेकिन इस बार जो है पीएम मोदी खुद गए और उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है गले लगाया और बहुत ही खूबसूरत सी, जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा ही आप देखते हैं कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी है दोनों लोगों की, तो उनको जो है रिसीव किया, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी भी इस पे कमेंट करते हुए चले आते हैं और आपको पता है कि धारा 370 पे सबसे पहले यूएई ने ही जो है चुप्पी तोड़कर और आगे बढ़कर ये इसको जो है भारत का इंटरनल मैटर बताया था और बोला था कि भारत ने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले यूएई ही पहला देश है जो कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और अपना प्लांट डालने वाला है। और यहाँ अभी एक और खबर निकल के आई है कि $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में यूएई करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी भारत के साथ बॉन्डिंग है। दोस्तों, भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट के, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज राइजिंग गुजरात एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज कि हमारी जो एज पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि
is being considered as a one of the fastest growing major economies, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी. दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से. और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं. एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं. गुजरात को भी हमने उठाया, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर खास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं. सर हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ. ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो. ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते. आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर बताया हुआ. इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले. आईटी का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें. अब उन्होंने 60% ईंधन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है. तो सर देखें वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं. ठीक है, तो क्या इस बात पे जी कंप्लीट करें, मैं बता सर. फिर उसके बाद देखें ना, जो भी अपने मुल्क के साथ अब सिंसियर होगा, वो कोई भी कंट्री हो, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा. आप देख लें सहरा था दुबई को, और आज देखें दुनिया का इंटरनेशनल लेवल बन गया है. हर मुल्क की फ्लाइट वहाँ पे लैंडिंग करती है कि नहीं करती. ठीक है, फिर उसके बाद एक वो सहरा से उठ के उसने कहाँ से सफर किया है, उसको पहली परवाज देने वाले हम हैं. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, कैसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए. क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीजें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड. अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं जी. और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं. देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है. ठीक है, जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे. कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते. जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे, और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको. गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है. G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं. इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है. और अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं. इससे ज्यादा नहीं है. इससे ज्यादा नहीं है. तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी